दोस्तों आज हम क्लास 10th हिंदी के देखने वाले हैं कि हम व्याख्या कैसे करेंगे। आपको व्याख्या करने की इतनी आसान विधि बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपको पहचानना भी बता दूंगा कि आप इसको पहचानेंगे कैसे, जो दिया गया है कि उसने किसने लिखा है और उसका नाम कैसे जानेंगे। इसी में सब कुछ छुपा होता है, बस आपको जानने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपसे 12 अंक का पूछा जाता है व्याख्या। तो आज मैं आपको 6 नंबर फिक्स करवाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज गद्य ही बताने वाला हूँ, पद्य का अगली वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा में मिलता है आपका, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके जो नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए गए उसको हमसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पारस्परिक विरोध को कैसे निपटाया जा सकता है, ये हमसे पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन के हमको 6 नंबर मिलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दूसरी बात, आप डरिए बिल्कुल नहीं। बोर्ड एग्जाम मतलब एकदम सरल एग्जाम है। 10th का एग्जाम इतना सरल एग्जाम है, आप जब बैठेंगे आपको पता चलेगा, बस आपको डरना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर का जो पूछता है 2+2+2 पूछता है, मतलब 3 क्वेश्चन 6 नंबर के। तो देखिए अगर आप मान लीजिए संदर्भ नहीं कर पाते तो आपका 4 नंबर तो फिक्स ही है। क्यों? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब व्याख्या गद्यांश में तो आप आसानी से कर सकते हैं, एग्जिटिस्ट मतलब इसी को उतार देंगे तो भी उतना ही नंबर मिल जाए, क्योंकि गद्यांश की व्याख्या और ये जो लिखा होता है वो सेम ही होता है लगभग। थोड़ा बहुत आप इधर उधर डिफरेंसेस कर सकते हैं अपने अनुसार, बस तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। और पारस्परिक विरोध कैसे निपटाया जा सकता है, एकदम सरल क्वेश्चन इसी में दिया गया होगा कहीं, तो आप उसको ले सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, मतलब इसी में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो आपको अथवा में भी दिया होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए तीसरे का ही यहाँ पर खा दिया गया है। अब का और खा में से किसी एक को आपको करना होता है। तो यहाँ पर खा में देखिए दिया गया है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, ये वाला दिया गया है। कहाँ तक दिया गया है? प्रीति और मित्रता रही है, यहाँ तक, ठीक है। तो ऊपर युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। बस वही क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन वही होते हैं, ठीक है। तो अब इनको आपको पहचानना कैसे है, देखिए मैं अभी आपको बता दूं कि आपको पहचानने के लिए ध्यान से इसको पढ़ना है, तभी आप पहचान पाएंगे कि इसके पाठ का नाम क्या है, इसके लेखक कौन है। उस पाठ के लेखक का नाम तो आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किसने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। तो इसी से आप पता कर सकते हैं। देखिए संस्कृति, पहला वर्ड क्या आया आपका, यहाँ पर संस्कृति आया, पहला वर्ड आपका आया संस्कृति, ठीक है, मान लो आया, कहीं पर भी मिल जाए। और दूसरा वर्ड देखिए अहिंसा आया, ठीक है, अहिंसा। और इसी तरह पढ़ोगे बहुत सारे वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप आसानी से पाठ का नाम ढूंढ लेंगे कि कौन से पाठ का है। देखिए अहिंसा का दूसरा नाम या रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ है, जो प्रायः भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाल दिया। देखिए हमारी सभ्यता को क्या, सभ्यता आया यहाँ पर एक वर्ड। तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति जो है वो पूरे विश्व में व्याख्यात है कि भाई यहाँ पर हर प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर प्रकार के लोग रहते हैं। तो इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति का है, मतलब कि देखिए इसी में आपके पाठ का नाम छुपा है। अब भारतीय संस्कृति का है मान लो, ठीक है, भारतीय संस्कृति का। अब यहाँ पर भारतीय संस्कृति का यहाँ पर है। अब इसके पाठ का नाम तो आप जानते ही होंगे कि कौन सा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको भी मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करेंगे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत की बहुत सेवा की, बिहार में भूकंप आया, बाढ़ आया, उसमें बहुत सेवा की, हमारे प्रथम यहाँ पर राष्ट्रपति थे। तो आप कैसे इनको पता कर सकते हैं, भाई गांधी जी के ये चेला थे, आप कह सकते हो, गांधी जी के आदर्शों पर चलना जानते थे। तो भाई गांधी जी जो थे वो भारत की संस्कृति के लिए ही काम किए करते थे, भारत की संस्कृति को बनाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो यहाँ पर आसानी से आप पता कर सकते हो कि राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संस्कृति के लेखक हैं, पता कर सकते हो आसानी से कि नहीं। तो यहाँ पर इससे आप आसानी से पता कर लिए। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, आसानी से लिख दोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, हिंदी से लिया गया है। हिंदी के पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति, हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता या इसके लेखक आप कह सकते हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। अब इसी तरह रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब भाई व्याख्या करने के लिए एग्जिस्ट इसी को उतार दोगे तो भी आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर अंतर कर दो बस, क्योंकि गद्य और पद्य की व्याख्या में ज़्यादा अंतर ही नहीं होता, एकदम व्याख्या सेम होती है। जैसे हमारी
संस्कृति का मूलाधार इसी हिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, तो आप बोल दीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी हमारे लेखक कहते हैं कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है, इस तरह बोल सकते हैं। या हमारे भारत की जो संस्कृति है वो विश्वविख्यात रही है, मतलब इधर उधर करके आप लिख सकते हैं। एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, आपको रटना नहीं है, क्योंकि आप रटने लगते हो तभी आप दिक्कत करते हो। अब देखो पारस्परिक विरोध को कैसे निपटाया जा सकता है, तो इसमें आप क्वेश्चन ढूंढोगे मिल जाएगा। अब मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जानते हो ना आप लोग। हाँ, तो अब देखो अगला है ख नंबर, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान हो चाहिए। दोनों आप हल नहीं करना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप दोनों कैसे देखिए पता कर सकते हो। इसमें मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए जिस पर हमारा पूरा विश्वास करे। अब देखिए मित्र, अब आप पाठ थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो आपको इसमें से पकड़ आ रही होगी कि ये मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि ये मित्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो भाई मित्रता हो गई हमारी। अब पाठ का नाम तो मित्रता हो ही गया, मित्रता, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मित्रता, तो बस पाठ का नाम ये हो गया। अब इसके लेखक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। भाई लेखक के नाम कौन है, तो लेखक हमारे कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से मतलब लिख सकते हो, देख सकते हो कितना आसानी से ये सब तैयार हो रहा है। बस वही व्याख्या अब क्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन सा, हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या इसके रचयिता, रचयिता नहीं लिखना, ठीक है, वो पद में लिखा जाता है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो इससे आप आसानी से पता कर लीजिए। चलो ये पेपर हटाते हैं। अब दूसरे में भी हम आपको पहचानने की ट्रिक बताते हैं। अब आप सोचोगे इसको आपको रटे थे इसीलिए आपको आ रहा है, चलो आओ इसमें दूसरे में देखने। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक के मतलब जो का है और खा, इनमें दोनों में से किसी एक के जो नीचे प्रश्न उनका उत्तर देना है। 2 + 2 + 2 मतलब 6 अंक का होता है। अब देखो 6 अंक मतलब फ्री में मिल जाते हैं यार, ठीक है। मैं हिंदी की इतनी बेस्ट तैयारी आपको करवाऊंगा। देखिए ऊपर एक गद्यांश का संदर्भ। अब देखिए, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह जाती हूँ। तो यहाँ पर मान लो हमको ये नहीं आता है, नहीं आता, एक भी हमको ये आता ही नहीं। अब चलो दूसरा देखते हैं। भाई दूसरा देख लो, एक नहीं आ रहा है। दूसरा अथवा में दिया गया है, मानव मन, नंबर 1 भी नहीं कटेंगे। मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़ान पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा करती हैं। अब देखिए ये क्या है, अजंता से लिया गया है शायद, ठीक है। अजंता क्यों, अजंता भाई जो होती है वो नई नई चीज़ों को जानना एक प्रकार से आप कह सकते हो, ठीक है। तो मानव जो है वो सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने का उत्सुक रहा है। तो ये क्या हुआ, अजंता का ही तो हुआ। तो इसके लेखक क्या हो जाएंगे, भगवत शरण उपाध्याय। क्या हो जाएंगे, भगवत शरण उपाध्याय, आप लिख लेना। इस तरह से आप कर लोगे। अब देखो चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे क्या, दूसरा पेपर हमारे पास एक है, चलो तीसरा पेपर देखते हैं। तीसरे में भी 3 पेपर हैं यार, चलो देखें। चलो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। संदर्भ की व्याख्या हमें इसमें भी करना है, उसी तरह सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ऊपर गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कलाकारों ने किसे जीवन का चित्रण किया गया। इसमें पढ़ोगे तो मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो इसमें क्या करना है, जहाँ बेरहमी और वहीं दया का समुद्र भी उमड़ पड़ा है, जहाँ पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले बिलासी और भिश्रु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकार के हाथों से हंसते चले गए हैं। हैवानी की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है, कोई अजंता में जाकर देखे। आ गया ना, पाठ का नाम आ गया कि नहीं आ गया। ज़्यादातर आपके चांसेस हैं कि पाठ का नाम आ जाएगा। अजंता में जाकर देखे मतलब इसके भी लेखक क्या हो गए, अजंता। अजंता पाठ हो गया आपका। इसके भी लेखक आपके हो गए भगवत शरण उपाध्याय, हो गए कि नहीं हो गए, आप बताओ। हो गए ना, मतलब इससे आसानी से आप पहचान सकते हो। चलो अगला देखते हैं। अब देखो व्याख्या तो आप लिख लोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन सा पाठ है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। मतलब रटना एक भी नहीं है, बस लिख देना है। और क्वेश्चन ये वाले तो आप कर ही लोगे, व्याख्या तो आपको करने में मतलब दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। गद्यांश की व्याख्या आप उतार दे सकते हो, रटना नहीं है आपको, उसी को उतार सकते हो या आप उसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत।
अब देखो खा नंबर, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता आ रहा है। कभी कभी मूर्ति रूप होकर तो हमारे सामने आता है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही एक मूर्ति रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है, और जिसने अमृत की याद दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूंके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत सत्य अहिंसा, फिर अहिंसा आया। यार अहिंसा हिंसा जो आएगा वो भाई संस्कृति के बारे में ही तो हमारे गांधी जी थे, वो अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, तो संस्कृति के बारे में ही तो बोल रहे थे। तो आप इससे भी आसानी से पता कर सकते हो कि ये भी आपका क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित आपका जो कौन सा पाठ है आप बता सकते हो, भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से ये भी लिया गया, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो देखिए कितना आसानी से ये सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लो हमें खाना ही आ रहा है, हो गया, आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। नहीं तो आप करना है तो कर लो। ठीक है, का मान लो यहाँ पर हमें नहीं आ रहा है तो खा कर लो। खा को हमने का को भी बताया, खा को भी बताया। इस तरह से आप आसानी से पहचान सकते हो। और व्याख्या आपको कैसे करनी है, देखो व्याख्या करने के लिए ना आपको रटना नहीं है, व्याख्या आप उसी को एक विशिष्ट उतार दोगे तो भी 1 नंबर मिल जाएंगे, हो सकता है 2 नंबर मिल जाए। लेकिन हाँ यार थोड़ा बहुत बड़ा कर दो, थोड़ा बहुत उसमें अपनी क्वालिटीज़ डाल दो ना यार। मतलब हर चीज़ में अपना दिमाग लगाते हो तो इसमें थोड़ा बहुत क्वालिटीज़ आप नहीं डाल सकते, अपने से कुछ वर्ड डाल दो, कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी।